Hello bachcho, let's see this question. The question says if the position vectors of the points A and B are 7i cap plus 3j cap minus k cap and 2i cap minus 5j cap plus 4k cap respectively, find the magnitude and direction cosines of the vector AB vector. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट होगा हमारे यहाँ पर, अगर कोई वेक्टर AB वेक्टर है, AB वेक्टर इक्वल टू कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एंड डायरेक्शन कोसेंस से डीसीएस क्या होगा? यहाँ पर डीसीएस इक्वल टू एल एम एन, डीसीएस इक्वल टू एल एम एन. सो एल एम एन मीन्स एल मीन्स क्या होगा? यहाँ पर एल मीन्स ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर एंड एम इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर एंड एन इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. सो नाउ क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? ए वेक्टर इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? हमारे पास 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप. सो हमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है. सो ए वेक्टर इक्वल टू का क्या है हमारे पास? ए वेक्टर इक्वल टू हमारे पास है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू है हमारे पास 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप और के कैप. सुनो, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एपी. एपी इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर एबी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एबी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है हमारे पास? 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप. सो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 2 आई कैप माइनस 7 आई कैप इक्वल टू माइनस 5 आई कैप, देन माइनस 5 जे कैप माइनस प्लस माइनस 3 जे कैप. सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 8 जे कैप, देन प्लस 4 के कैप माइनस माइनस के कैप इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 4 के कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5 के कैप. सो इट मींस ये क्या हो गया हमारा? ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 5 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप. नाउ हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर. सो एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फार्मूला हमें की कांसेप्ट में पता है. मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर मींस अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर. सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर अंडर रूट क्या होगा? यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर -5 है, सो -5 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट -8 है, सो -8 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 5 है, सो 5 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 25 प्लस -8 स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25. सो व्हिच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा? 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट 114. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर इक्वल टू 114. नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अभी डीसीएस मींस डायरेक्शन कोसेंस. डायरेक्शन कोसेंस के लिए डायरेक्शन कोसेंस के लिए एल इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? एल इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर. ए मींस कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप व्हिच इज इक्वल टू -5 upon magnitude of एबी वेक्टर मींस 1
अंडर रूट 114। देन एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर बी मीन्स क्या है हमारे पास, बी मीन्स -8 अपॉन अंडर रूट 114। सो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एन इक्वल टू सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एबी वेक्टर, सी मीन्स क्या है हमारे पास 5। सो 5 अपॉन अंडर रूट 114। सो डीसीएस, सो देयरफॉर डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 अपॉन अंडर रूट 114 -8 upon under root 114 and 5 upon under root 114. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.